Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. This is Kirti here and our topic for today is nutrition in animals यानी प्राणियों में पोषण. In the last video we discussed about different modes of nutrition in living beings. One of the mode is heterotrophic mode of nutrition which most animals including humans used to follow. हमने पढ़ा था कि कुछ एनिमल्स प्लांट्स से अपना फूड लेते हैं और कुछ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. वहीं कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पर फीड करते हैं. अब आप ये कह सकते हैं कि एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट यानी पोषक तत्वों की आवश्यकता, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड यानी भोजन ग्रहण करने की विधि, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी यानी कि शरीर में इसके उपयोग की विधि हैं. जो ह्यूमंस जो फीड करते हैं, जो खाना खाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है और हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती, इसीलिए उन्हें सिंपल सब्सटेंसेस में बदलना ज़रूरी होता है. दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन इज कॉल्ड डाइजेशन यानी जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं. पर हर ऑर्गेनिज्म का अपना अलग मोड ऑफ डाइजेशन होता है. जैसे बीज यानी मधुमक्खियाँ प्लांट्स के नेक्टर को सक करती हैं और छोटे बच्चे माँ का दूध पीते हैं. अजगर अपने शिकार को निकल लेता है और जल में रहने वाले जीव जंतु व मछली आदि पानी में तैरते खाद्य कणों को छान कर अपना गुजारा करते हैं. आइए हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाइजेशन इन ह्यूमंस यानी मानव में पाचन. ये हमारा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आपको भी ये इच्छा होती होगी कि आप अपने पाचन तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करें. आप इस चित्र यानी डायग्राम को ध्यान से देखिए ताकि आप हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को अच्छे से समझ सकें. हम खाना मुंह से अंदर लेते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि हमारे मुंह से होकर वो खाना कैसे हमारे शरीर में जाता है और हमें ऊर्जा यानी एनर्जी प्रोवाइड करता है. द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल जो बक्कल कैविटी यानी मुख गुहिका से स्टार्ट होकर एनस यानी गुदा तक जाती है. दिस कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स. पहला है बक्कल कैविटी यानी मुख गुहिका. सेकंड इज फूड पाइप और ईसोफेगस यानी ग्रास नली या फिर क्रसिका. तीसरा है स्टमक यानी आमाशय. चौथा है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी क्षुद्रांत्र या फिर छोटी आंत. फिर है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बृहदांत्र या फिर बड़ी आंत. फिर आता है एनस यानी कि मल द्वार या फिर गुदा. ये सभी पार्ट्स मिलकर एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल बनाते हैं. जब फूड धीरे धीरे इन कंपार्टमेंट से होकर गुजरता है तभी वो डाइजेस्ट होता रहता है. स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स और कुछ ग्लैंड्स जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस यानी पाचन रस स्रावित करते हैं. ये डाइजेस्टिव जूसेस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल देते हैं. द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड अदर एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम. मतलब आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियाँ मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं. अब हम एक एक कर इन पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले पढ़ते हैं माउथ एंड बक्कल कैविटी यानी मुख एवं मुख गुहिका. हम अपनी बॉडी में फूड माउथ यानी मुंह के जरिए अंदर लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन यानी आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है. हम अपने दांतों की सहायता से खाना चबाते हैं और उन्हें छोटे पीसेस में काट देते हैं. ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन गम्स. मतलब हमारा हर एक दांत मसूड़ों में अलग सॉकेट में धंसा हुआ होता है. ये दिखने और काम करने में भी एक दूसरे से अलग होते हैं. आपने मिल्क टीथ यानी दूध के दांतों के बारे में तो पढ़ ही रखा होगा. ये हमारे फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होते हैं और इनके गिरने के बाद सेकंड सेट यानी परमानेंट टीथ यानी स्थायी दांत आते हैं. लेट्स टॉक अबाउट अरेंजमेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ यानी दांतों की व्यवस्था. इन पिक्चर को देखिए और काउंट कीजिए यानी गणना कीजिए. आप पाएंगे कि हमारे पास 4 तरह के दांत हैं. आगे वाले इंसीजर यानी कि कृंतक, उसके बाद कैनाइन यानी कि रदनक, फिर प्रीमोलर यानी कि अग्र चर्वनक और अंत में चर्वणक यानी मोलर्स. शायद आपने नोटिस किया होगा कि कुतरने वाले एनिमल जैसे रैट, रैबिट एट्सेट्रा के आगे के दांत बड़े होते हैं और चीर फाड़ करके भोजन करने वाले एनिमल जैसे कि लायन, टाइगर, डॉग्स के जो इंसीजर्स यानी कि जो
रत्नक होता है वो काफ़ी शार्प और बड़े होते हैं। आर माउथ ऑल्सो हैज़ सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि लाला ग्रंथि होती है जो सलाइवा यानी लार को सिक्रीट करती है। आइए हम इसके रोल के बारे में पढ़ते हैं और इसके लिए हम एक एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप करते हैं। आप 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और टेस्ट ट्यूब ए में उबले हुए चावल डालिए, वहीं टेस्ट ट्यूब बी में उबले हुए चावल थोड़ी देर तक चबा कर डालिए। फिर ए और बी दोनों टेस्ट ट्यूब में आयोडीन सॉल्यूशन डाल दीजिए। आप पाएंगे कि ए टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर आया जबकि टेस्ट ट्यूब बी में कोई कलर नहीं आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में स्टार्च था जो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर देता है, बट टेस्ट ट्यूब बी में जो चावल थे वे सलाइवा की वजह से स्टार्च नहीं थे बल्कि शुगर में बदल गए थे। इससे हमें ये पता चलता है कि जो सलाइवा है यानी लार है वो स्टार्च को शुगर में बदल देती है। हमारी टंग यानी जीभ एक मांसपेशीय अंग है, यानी कि टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन दैट इज़ अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। बट अगर हमारे पास दांत हैं तो जीभ की क्या ज़रूरत है? हम जीभ को बोलने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये खाने के साथ सलाइवा को मिक्स करते हैं और फूड को स्वेलो करने में हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो हैज़ टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। इसलिए आपने सुना होगा कि बुज़ुर्गों को टेस्ट का पता कम चलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेस्ट बड टाइम के साथ ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा आपने कभी ऐसा भी महसूस किया होगा कि आप जब खाना खाते हुए बात करते हैं या हंसते हैं तो खाना अटक जाता है। ऐसा इसलिए होता है फूड पाइप और विंड पाइप यानी आहार नली और श्वास नली एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और जब हम खाना खाते हैं तो ये श्वास नली के एक वॉल्व के ज़रिए बंद कर देता है। अगर गलती से फूड विंड पाइप में चला जाए तो हमें चोकिंग यानी घुटन, हिचकी यानी हिकअप्स और खांसी यानी कि कफ फील होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ईसोफेगस और फूड पाइप यानी ग्रसिका या भोजन नली के बारे में। हमारा खाना फूड पाइप से होते हुए स्टमक तक जाता है और इसी तरह इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं स्टमक यानी आमाशय। स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग और इसकी शेप फ्लैट जे की जैसी होती है और ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट यानी चौड़ा भाग होता है। ये एक साइड से फूड पाइप से फूड लेता है और दूसरी साइड डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में सेंड करता है। स्टमक की इनर लाइनिंग म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती है। म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक। Acid kills many bacteria that enter through the food and make acidic medium in the stomach and helps digestive juices to act। और जो digestive juices होते हैं वो प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल देते हैं। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड इट इज़ 7.5 मीटर लॉन्ग एंड इज़ हाईली कॉइल्ड। और स्टमक की ही तरह इसकी वॉल्स भी जूसेस सिक्रीट करती है। अगर लीवर की बात करें तो लीवर एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो एब्डोमेन के ऊपरी भाग के राइट साइड यानी दाएं हिस्से में होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी और ये बाइल जूस यानी पित्त रस भी सिक्रीट करता है जो कि एक थैली में स्टोर होता है और उस थैली को गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय कहते हैं। फैट के डाइजेशन में बाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरह पैनक्रियाज एक क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो स्टमक के ठीक नीचे रहता है। पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर वंस। नाउ पार्टली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के लोएस्ट पार्ट में पहुंच जाता है जहां इंटेस्टाइनल जूसेस फूड के सभी कंपोनेंट्स का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक्स इनटू सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज, फैट ब्रेक्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी क्षुद्रांत्र में अवशोषण। द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स पर फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं जिन्हें विल्लाई यानी कि रसांकुर कहते हैं। ये डाइजेस्टिव फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया यानी तल क्षेत्र बढ़ा देता है
विलाई का सरफेस डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचा देता है, जहां ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे प्रोटीन्स को बनाता है। इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण कहते हैं। वहीं जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन यानी बृहदांत्र यानी बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ी और छोटी होती है। ये 1.5 मीटर की होती है। इसका फंक्शन वाटर एंड सॉल्ट्स को डाइजेस्ट करना होता है। और ये क्या करता है, ये जो बचा हुआ फूड होता है यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो वेस्ट हो जाता है, वो उसको रेक्टम में भेज देता है। और वहाँ पर वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है या जो वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में सेमी सॉलिड फीसिस यानी कि अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड इजेशन यानी समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। आपने देखा होगा गाय, भैंस, बकरी आदि हमेशा कुछ ना कुछ चबा रही होती हैं, फिर चाहे वो उस समय खा रही हों या नहीं खा रही हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर स्टमक के एक पार्ट में स्टोर कर लेते हैं। यह पार्ट रूमेन यानी कि फर्स्ट स्टमक कहलाता है। रूमिनेंट्स में स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। रूमेन में फूड पार्टली डाइजेस्ट होता है जिसे जुगाली यानी कड़ कहते हैं, परंतु बाद में जो एनिमल्स हैं इसको छोटे लम्प्स के रूप में अपने मुंह में वापस ले आते हैं तथा वह वहाँ पर उसको चबाते रहते हैं। इस प्रक्रम को, इस प्रोसेस को रूमिनेशन यानी जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे एनिमल्स को रूमिनेंट यानी रोमंथी कहते हैं। घास में सेल्यूलोज की अमाउंट ज़्यादा होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट या रोमंथी पशु, हिरन आदि के रूमन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। हाँ, जिस तरह से हम जानते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स या ह्यूमंस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए आपको पता भी होगा कि हम कभी भी घास कच्ची नहीं खा सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं उनकी बॉडी के अंदर कोई भी सेल्यूलेज एंजाइम नहीं होता, कोई ऐसा बैक्टीरिया नहीं होता जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके। नेक्स्ट टॉपिक इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिक जीव है। अमीबा की सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक न्यूक्लियस और बहुत सारे स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स यानी धानियाँ होती हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली अपनी शेप और पोजीशन बदलता रहता है। It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and capture of फूड। यह एक या उससे अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है जिन्हें पादाब यानी कि कृत्रिम पाँव भी कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स यानी अमीबा सूक्ष्म जीवों पर फीड करता है, उनका भोजन करता है। जब इसे फूड का सेंस होता है, जब इसे अपने आसपास फूड फील होता है, तो यह क्या करता है, ये फूड पार्टिकल्स के आसपास स्यूडोपोडिया को डेवलप करवा लेता है ताकि वो उसको अंदर ले सके। और फूड वैक्यूल्स यानी कि खाद्य धानियों की मदद से वो उस फूड पार्टिकल को अंदर ले लेता है और फूड पार्टिकल उन खाद्य धानियों में फंस जाते हैं। फूड वैक्यूल में ही डाइजेस्टिव जूसेस यानी कि पाचक रस प्रेजेंट होता है। ये फूड पार्टिकल पर एक्ट करके उन्हें स्मॉलर सब्सटेंसेस या फिर सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल देते हैं। डाइजेस्टिव फूड धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाता है और जो एब्जॉर्ब फूड है वो अमीबा की ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो वैक्यूल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। फॉर मोर सच वीडियोज़ हिट द लाइक बटन and do subscribe my channel. Thank you.